उसके अंदर? देखो, हर डीएनए में जब से वो आत्मा की पैदाइश हुई है तब से उस डीएनए में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी पड़ी है। मतलब उसके हर सेकंड का रिकॉर्ड है उसके पास डीएनए। जैसे देखो, अभी बताया ना कि आत्मा का एक फ्रैक्शन है डीएनए, क्या? तो जैसे आत्मा के अंदर जब से वो आत्मा जन्मी, उसके कई जन्म मरण के चक्र में उसमें रिकॉर्ड है ना। जैसे आत्मा में सब कुछ, हाँ, आत्मा में तो सब कुछ बेहिसाब समय का, जब से आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का, तब से उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ से आए, कई जन्म लिए, कितने लाए, कहाँ रहा है, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग है ना। हाँ? तो वो डीएनए एक फ्रैक्शन है। आत्मा का क्या है? फ्रैक्शन, कारण शरीर से आया। आत्मा कारण शरीर, आत्मा के अंदर सारा कारण शरीर आया, कारण शरीर का एक फ्रैक्शन है डीएनए। तो हर डीएनए में उसकी आत्मा का जो रिकॉर्ड है वो डीएनए में आता है। तो बाबूजी, इसलिए तो देखो, एक बात बताऊं, जो कुरान और बाइबल में क्रिश्चियन मुसलमान जो कह रहे हैं ना क़यामत के दिन में मम्मी क्यों बनाते हैं, बॉडी की वैल्यू क्यों है, उसको डीएनए को संभाल के क्यों रखते हैं? तो हिंदू लोग तो नहीं रखते, तो फिर देखो, आपका एक एग्जाम्पल दूं आपको। हिंदू शास्त्रों में जो सागर के 100 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, शराब से भस्म करके जलाकर कर दिया, उसकी राख बन गई ना। बन गई। हाँ? राख का एक एक कण जी, ये सेल है ना। क्या हुआ है? डीएनए है ना। शरीर का सेल माने डीएनए ना। तो राख के अंदर डीएनए है ना। तो सागर के पुत्रों को जीवता करने के लिए भागीरथी ऋषि ने धरती पर गंगा को उतारे। तो गंगा का जल स्पर्श होते ही सागर के 100 पुत्र जिंदा हो गए ना, राख से। कैसे हुए? राख से पैदा हो गए ना। तो राख डीएनए हो गया ना। जब राख से हुबहू वो मनुष्य पैदा हो सकता है, एक राख के एक सेल से, राख का एक कण से। हाँ, वो तो भारत के शास्त्रों को कोई झूठ नहीं कह सकता ना। कह सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना। तो सागर के 100 पुत्रों को जिंदा किया। अब जैसे एक बात बताऊं कि जैसे गौतम मुनि की जो गौतम ऋषि की जो पत्नी को श्राप दिया था, उसको वो अहल्या से शल्या बन गई, पत्थर बन गई। हाँ, पत्थर बन गई। और राम ने उसको पैर रखते ही वो पत्थर से अहल्या बन गई, शल्या से अहल्या बन गई। शल्या बना पत्थर। तो ये सभी क्या कोई मजाक है? तो वो आत्मा पत्थर क्यों बन गई? पहले किसी को श्राप देते, जा तू पत्थर बन जा, तू कौवा बन जा, चिड़िया बन जा। उसी ऋषि मुनियों में श्राप की शक्ति थी, तो उसके डीएनए बदल जाते थे। क्या बदल जाते थे? डीएनए बदल जाते। वो पक्षी का डीएनए बन गया, जानवर का डीएनए, मगर ओरिजिनल रूप से उसकी आत्मा का कन्वर्जन हुआ। तो वो सब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। ये सभी समझने के लिए तुम्हें आत्मा से तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार, संस्कार से तुम्हारा कारण शरीर से डीएनए बनता है। ये सब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। इतने कोई आसान चीज नहीं है। एक डीएनए साइंस जो ढूंढ रहे हैं, साइंस जो कह रहे हैं वो थूल रूप से कह रहे हैं। साइंस के साधन थूल है। अगर साइंस के साधन परम तत्वों का हो तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे इन लोगों ने अणु बॉम्ब पहले बनाए थे, अणु बॉम्ब से परमाणु बॉम्ब बनाएंगे, तो अणु बॉम्ब से परमाणु बॉम्ब में मल्टीपल एनर्जी रिलीज हुई ना। जैसे हाइड्रोजन को रिफाइन करो तो हाइड्रोजन परमाणु बनता है ना। तो अणु माना तत्वों को रिफाइन करो तो परम तत्व बनेंगे। तो परम तत्व मतलब अणु को तुम रिफाइन करो तो परम तत्व बनेगा, तो एनर्जी आएगी, तो हुबहू वो बन जाएगा वो। मगर इसके लिए जो डीएनए है उनको हुबहू मनुष्य बनाने के लिए वो पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर। वो स्पिरिचुअल पावर चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन नॉलेज चाहिए, डिवाइन नॉलेज और डिवाइन लाइट चाहिए। ऐसे नहीं हो सके साइंस वालों ने बना दिया, अभी तक क्यों नहीं बनाया?